जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, मित्र जब रास्ता न दिखें, पूरी तरह से हार गए। हर तरफ से कोशिश कर लिया, फिर भी बात ना बनी, फिर भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। आज का विषय यही है, जब रास्ता ना दिखे तो निराश ना होना। मित्र, सब वीडियो में अंत तक बने रहना और प्रत्येक श्री कृष्ण की वाणी को ध्यान से सुनना, समझना। मित्र, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने होते हैं लेकिन होते नहीं। अपने मन और आत्मा से काम करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के मुख्य कारण है नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। एक प्रेरणात्मक कथा ध्यान से सुनना और समझना भी। दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हथिनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच जा पहुंची, जहां उसे सुरक्षित महसूस हुआ। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगी, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा, एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर साधे खड़ा था। दाईं ओर एक भूखा शेर उसकी ओर घात लगाए आ रहा था। हथिनी सोचने लगी, अब क्या करूं? वह प्रसव वेदना से गुजर रही थी। एक ओर आग, दूसरी ओर शिकारी, तीसरी ओर शेर और चौथी ओर बहती नदी। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान केवल अपने बच्चे को जन्म देने पर केंद्रित कर दिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। और फिर जो हुआ वह चमत्कारी था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधियां गईं। उसका तीर दिशा से भटककर जाकर शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। हथिनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सीख क्या है? कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जब कोई रास्ता नहीं दिखता। उस समय नकारात्मक होने के बजाय हमें सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ न हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करता है वह हमारे लिए अच्छा ही करता है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपने कहलाने लायक नहीं रहते। सोच भले ही न बदलो, पर संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। जब कठिन समय आता है तब ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अधिकतर जान पहचान के लोग ही होते हैं। परिवार वहीं महान बनता है जहां मुखिया समझदार होता है। अगर जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हो। शुक्र मनाओ कि किसी दोहरे चेहरे से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो उससे भी बेहतर हासिल हो सकता है। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो बुराई करते हैं। ऐसी छोटी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। अगर अपने ही साथ छोड़ दें तो समझ लो वे अपना मतलब निकाल चुके हैं। आजकल जो जितना सीधा और शांत दिखता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उस बात का नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को निभाना एक साधना है और उन्हें बांध कर रखना एक कला। हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानती है। हासिल कर लो या करवा दो, पर किसी के स्वार्थ के लिए उसे मत इस्तेमाल करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा सफल हों, जो धोखा और दुख के बाद भी गलत राह न चुने और ईमानदारी से काम करता रहे। ऐसा इंसान ईश्वर को प्रिय होता है। अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे। सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। कोई कुछ भी बोले, शांत रहो, क्योंकि आंधी चाहे कितनी भी तेज हो वह समुद्र को नहीं सुखा सकती। वही शख्स दुनिया में सबसे ज्यादा उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। अच्छी बात है, यह नम्रता की निशानी है, लेकिन आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खो देना है। एक कहावत है कि मेंढक को सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर वह छलांग नाले में ही लगाएगा। सच और झूठ को पहचानना सीखो, क्योंकि आजकल लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं।
कई लोग साल को बदलते नहीं देखते, हमने तो साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें टूट जाती हैं। रोए बिना तो प्यास भी नहीं बुझती जनाब। फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, पर न दिमाग, न नीयत और न किस्मत। आखिरकार इन सब का अंत तय है, लेकिन आत्मा वह तो स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफें इंसान को परेशान करने नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और काम करते समय संयमित रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में सच को जान चुका होता है और दुखों से मुक्त हो चुका होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे सोना या चांदी अपनी अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके हर बार तप कर शुद्ध कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, तो अगले ही क्षण दरिद्र भी। मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सभी बातों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम सबके। वक्त के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ भी खाली रह सकते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। अपने विचारों को बदलो, विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथ, बस आप और आपकी हिम्मत। जो कार्य सबसे अधिक कठिन और महत्वपूर्ण हो, उसे सबसे पहले करो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब न हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति बड़ी खुशी देख सकता है, तो एक समझदार को चाहिए कि वह छोटे सुख छोड़कर बड़ी खुशी पाने का प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी है, और सजगता सुरक्षा देती है। खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों के बीच मौजूद छेद से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, और न ही दूसरों से ईर्ष्या करो, क्योंकि जो ईर्ष्या करता है उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से ही प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यह होता आया है और होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी और को चोट नहीं पहुंचाता। जो लोग विचलित करने वाले विचारों से मुक्त हो जाते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों में ही रह जाते हैं, लेकिन जो हल्के से मुस्कुराते हैं वही बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ कपड़े बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल देता है। एक पल लगता है रिश्तों को तोड़ने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और समृद्ध होती है। मन में जो हो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है। मंजिल पाने वाले कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है।
यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, फिर हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि उसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा बोले, आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है, उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इस सत्य को जानकर व्यक्ति मोह और शोक से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समर्पण और प्रेम से उनकी शरण में आता है, उसे वह सदा अपना मानते हैं। भक्ति से ईश्वर तक पहुंचना सरल और आनंदमय मार्ग है। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को ना तो बहुत ज्यादा भोग में लिप्त होना चाहिए और ना ही अत्यधिक त्याग में। जीवन में संतुलन बनाए रखना और संयम पूर्वक जीना चाहिए। यह संसार माया का खेल है, जो मोह और अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके लिए मौजूद रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से उनकी सच्चाई बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागो जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वह इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना कह दे, कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो, तो वह आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो जरूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े, तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हैं। आपसे नफरत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे नफरत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता है, तो इससे अच्छा तो यह है कि आप उससे दूर हो जाएं। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो, झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। शक्ल सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि कोई इंसान चरित्र से ही गिरा हुआ है। जिंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई भी ना आ सके। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोक कर रखने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ करना है खुदा,
मुझसे कुछ लोग माफ नहीं किए जाएंगे। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बातें सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना चाहिए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में मिले, दुख में मिलाना। एक साथ कष्ट में जो खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। आज के युग में हमने अपने और गैर दोनों को आजमा कर देख लिया है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठते रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ न छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धार वाला हथियार बन जाता है। एक तगड़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करें जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उठता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना होता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही न हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है, वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलत फहमियों को सुलझाए, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दें। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि खुद की वजह से ही खराब होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि वे बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कद्र हो।
खुद को दुनिया की चाल से दूर रखना जरूरी है। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम अच्छे हैं या बुरे। लोग भले ही नाम से पहचानते हों, लेकिन याद हमेशा इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो किन्नर भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें न सुना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तब वह बहरूपियां हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। कार्ड से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उत्तर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब होता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। दुनिया में लगभग हर कोई एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिस पर लिखा है, लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब अजनबी लगने लगेंगे, इसलिए मन में यह भ्रम पाल कर रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है, किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब पहने हुए गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई मायने ही ना रखे तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट और कद्र ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की कोई जरूरत नहीं। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है जाएगा एक दिन, तो फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। क्योंकि इस जिंदगी का एक कड़वा सच है और वह है मृत्यु।
इसलिए हर किसी को कभी ना कभी तो मौत का सामना करना ही पड़ेगा। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा।